शुक्र है कि 1 साल हो गया और मुझे अपनी ऑडियंस से आदत हो गई है बात करने की, और मैंने ये कोई फेक इधर उधर से उठा के ऑडियंस अपनी इकट्ठी नहीं की अपने चैनल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज हम बनाने लगे हैं मसर और चावल। मेरे एक सब्सक्राइबर था, उसने कहा था कि रेसिपी आप ना मसर की पूरी दीजिएगा, तो मैंने रेसिपी क्या देनी है भाई, चाहे आप मसर को ये देखें जिस तरह मैंने पानी में बॉईल करके ये रखे हुए हैं पहले, और ये साफ पानी है, यही पानी हम इसको गिराएंगे नहीं। ये देखें मसर उबले हुए हैं, हम पानी गिराएंगे नहीं, यही पानी हम शोरबे में इस्तेमाल करेंगे। चाहे मसर में आप प्याज टमाटर हरी मिर्चें नमक मिर्च सब कुछ डाल के दाल की तरह उनको पकने के लिए रख दो, बाद में आप तड़का लगा लो। अगर आपको थोड़ी सी जल्दी है, काम से टाइम नहीं है, इतना सब्जी वगैरह काट रहे हो, तो मैंने जिस तरह मसर उबलने रख दिए थे, मैंने झटपट जल्दी बनाना था। बॉयल मसर होंगे तो झटपट हंडी बन जाएगी। तो इसमें मैं हमारे घर प्याज नहीं है आज, नो डाउट कोई मसला ही नहीं है, प्याज नहीं है तो क्या हुआ, हम प्याज के बिना ही मसर और वो बनाने लगे हैं चावल। गाइस यहाँ पे मैंने सारे मसर को बॉईल करके रख लिया था, सारे मसाला ज़्यादा वगैरह सब कटिंग कर लिया मैंने, टमाटर हरी मिर्चें, प्याज घर में था नहीं, प्याज मैंने कट किया ही नहीं है क्योंकि मैंने इनके पापा को कल बोला था कि प्याज खत्म हो गया, प्याज लेते आना, वो प्याज लेके नहीं आए, तो लिहाजा हमारी टोकरी में एक भी प्याज नहीं है। देखो शायद एक आधा हो, बच्चियों ने ना देखा हो। नहीं गाइस कोई भी प्याज नहीं है। अरे ये पड़ा तो था एक, नहीं खराब है ये। तो गाइस प्याज बिल्कुल भी नहीं है, टोकरी के अंदर भी नहीं है, मैंने खुद चेक कर लिया। लिहाजा हम इसमें लगाएंगे। देखिए मैंने चावलों के लिए भी और उसके लिए भी लहसुन अदरक काफ़ी सारा काट के रख लिया ना, कूट काट के। मैंने कहा कि दोनों में ज़ीरा वाले चावल में आपको पता है कि ब्राउन चावल में ज़ीरा और लहसुन अदरक का तड़का लगता है, और मैंने कहा कोई मसला नहीं है, प्याज नहीं है तो हम मसर भी इसी के साथ बना देंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं बनाने लगी, पहले मसर में ये मैंने प्याज लहसुन डाल दिए मसर के अंदर, और मैंने चमचा इसका पकड़ा ही नहीं। देखो अकल देखो मेरी, अकल नहीं ना घास करने यही नहीं है। ये हम लेते हैं, ये आलम, एक चीज़ उठाओ 70 चीज़ गिराओ, ये हमारा ख़ानदानी पेशा है, पेशा। तो गाइस इधर भी मैंने लहसुन अदरक डाल दिया चावलों के लिए, ये चावल वो हो जाएंगे। और इस हंडी में भी मैंने लहसुन अदरक ये देखिए डाल दिया। भाई अल्लाह चीज़ें पड़ रहे हैं। जैसे ये ब्राउन होगा, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, यकीन करें आप, इतना मुश्किल टफ किसी चीज़ को ना बनाया करें। जैसी हंडी आती है, जो चीज़ घर में अवेलेबल है डाल दो, नहीं तो ना। यहाँ भी हमारे में ये प्याज और लहसुन हो रहा है गोल्डन, इतना ये हमारा गोल्डन हो जाएगा। और जो मैंने मसर उबाल के रखे हैं ना, यकीन करें इनके पापा काम से आने वाले हैं, झटपट हमारी हंडी यूँ तैयार होगी बहुत स्पीड से। और चावलों को मैंने पहले भिगो के रख दिया था आधे घंटे के लिए, ये भीगे हुए चावल रखे हुए। तो इसकी थोड़ी सी आंच करते हैं हम तेज। ये हो गया ब्राउन, बिस्मिल्लाह। इसके अंदर मैंने डाल दिया टमाटर। तो गाइस मैंने इसी के अंदर टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी हैं, और ये लगा दिया मैंने। थोड़ा सा हम पानी भी ऐड करेंगे अभी, थोड़ा सा टमाटरों का पानी कुछ करो। मैं उधर से कैमरे के पीछे पहले ही मसर का में, और ये चम्मच से कुछ तो छोड़ दिया करो तुम लोग। सो गाइस गैस भी बहुत कम आ रही है, इस कम गैस पे मैं पकानी। बेटा पीछे हो जाओ ना, जाओ ना, आप इतना रश ना करो, पहले बहुत गर्मी हो रही है। सो गाइस बहुत गर्मी लग रही है, शदीद तरीन गर्मी लग रही है। गाइस अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, सपोर्ट लाजमी करें। और धुआं देख रहे हैं, धुएं से मेरी सांस रुक रही है, यकीन माने आप, बेतहा मेरी सांस रुक रही है। तो गाइस इसके अंदर हम डाल देते हैं पानी। और आज हमारे पास मीठा सोडा नहीं है बिल्कुल भी। मैंने बताया था कि इनके पापा ने उठा के रख दिया, थोड़ी सी सुरख मिर्च डालेंगे। इनके पापा कहेंगे क्या बात है मसर में प्याज नहीं डाला, मैं कहूँगी साहब जी आप प्याज लेके ही नहीं आए तो मैं कहाँ से डालती। ये गाइस नमक डाल दिया और हल्दी डाल दिया हमने। हल्दी के लिए चम्मच किधर है बेटा, हल्दी की ये। तो गाइस ये डाल दिया हमने हल्दी। और इतना हमारा यहाँ मसाला बना लिया था, इधर हमें देख लेते हैं। हमारे लिए अभी ब्राउन नहीं हुए। एक औरत के यकीन करें हाथ 4-5 हाथ लग जाते हैं जब ना वो कुकिंग कर रही हो ना, और फैमिली वालों को चाहिए होता है खाना जल्दी। इतनी आफत उतारते हैं बच्चे ना। आज ना मैंने उसे क्या कहते हैं, मैंने बच्चों को कहा भाई गर्मी शदीद होती है, तुम क्या करो सुबह शाम 2 टाइम का खाना खा लिया करो, दोपहर का खाना ना खाया करो। यकीन मानो बच्चों ने आफत उतार दी। कोई आलू की टिक्कियाँ बना रहे, कोई आलू की चिप्स बना रहे। मैंने कहा हद होगी हद होगी भाई, कम से कम यही देख लो। तो गाइस यहाँ पे हमारे ये भी होने लग गया तैयार। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। यकीन करें ये मार्ट से जीरा लिया ना,
औसम, जरा सी मिट्टी नहीं, एक पत्थर नहीं, एक कंकर नहीं, वरना मैं तो जीरा धो के इस्तेमाल करती थी हर चीज़। यकीन करें मज़ा आ गया। थोड़ी सी वो कॉस्ट ज़्यादा है इसकी। ये हमने जीरा डाल दिया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। 1.5 प्याला है ना चावलों का? यस। तो भाई 1.5 प्याला चावलों का, हम इसमें 3 प्याले पानी के डाल देंगे। एक गाइस बहुत गर्मी लग रही है, यकीन करें पंजाब में ना गाइस इतनी बारिश हो रही है। मेरी बहन का फोन आता है ना भाइयों का, बहुत बारिश हो रही है भाई। मैंने कहा जन्नत में बैठे हो, मैंने कहा सिल में हम दवाएं मांग मांग के थक गए हैं। अल्लाह पाक बारिश दे दे, अल्लाह पाक बारिश दे दे। बारिश आने का नाम नहीं ले रही। हाँ और क्या, हबस करके साइड पे खड़े कर देते हैं। अल्लाह पाक पता नहीं क्या, अल्लाह पाक को जो भी फैसले होते हैं अच्छे होते हैं, पर ना इस तरह बादल आएंगे, चढ़ के आएंगे और हबस करके घुटा के सारी रात लाइट नहीं होती और सारी रात हमें मच्छर काटते हैं और हम उसमें गर्मी में यकीन करें नींद भी नहीं हमें आती, इतनी शदीद गर्मी हो रही होती है। तो अल्लाह पाक हमारे सिंध में भी बारिश करे ताकि यकीन करे कुछ मौसम अच्छा हो जाए। भाई गर्मी इतनी शिद्दत की बढ़ी है, यकीन मानिए बर्दाश्त से बाहर है। अब पता नहीं, कराची में तो कहते हैं कि मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ अंदरूने सिंध है या बैरूना सिंध है मुझे नहीं है पता, बहुत मौसम ख़राब हो गया है, बहुत शदीद तरीन गर्मी है। गाइस ये हमारा मसाला भून गया और अब हम ये पानी समेत ही सारे के सारे ये ना जो मसर ये इसके अंदर ऐड कर दें हम, क्योंकि मैंने पानी कूलर का साफ डाला था। ये डोल में भी मैंने कूलर का ही पानी रखा हुआ है साफ। तो हम इसके साथ ही यानी इसी को इतने ही शोरबे वाले हम मसर खाएंगे चावलों पे डाल के। सो गाइस असर की नमाज का इतनी टाइम हो रहा है ना। यस। तो गाइस मैं पढ़ूंगी नमाज और लूँगी लंबी सी ब्रेक। लंबी सी ब्रेक लेने से पहले, क्योंकि गाइस अगर मैं बुरखा ले लूँ तो बच्चियाँ बताए क्या कहती हैं, मामा आप यूँ क्या करें बुरखा उतार के ना बीच में ना ब्रेक ले लिया करें आप। तो मेरा ये होता है बेटा मुझे इसका ढक्कन नहीं मिला, इससे परेशान हो रही हूँ मैं। तो गाइस मेरा ये होता है, और ये उसके पीछे ना, मेरा ये होता है मुझे इतनी वो होती है अलकस आती है ना, बुरखा उतारना फिर पहनना फिर उतारना फिर पहनना। मैं कहती हूँ नहीं मैं एक ही दफ़ा ना ब्लॉग शूट करके तो जान छड़वाऊँ। और गैस हमारा हो रहा है नेट खराब, करें ये खर्चा अलग आ गया कि मोडियम है ना हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं मोडियम हमारा जल चुका है। और ये 3 महीने इनके पापा कह रहे हैं कि भाई जिस तरह मर्जी करो, तुम्हारा सर दर्द है मेरा सर दर्द नहीं है, मैं मोडियम वगैरह नहीं ला के दूँगा। देखो अगर इनके पापा को मनाते हैं भाई कुछ पैसे आप दे दो कुछ पैसे मैं देती हूँ अपनी जमा पूंजी में से, तो मोडियम ले आए क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि मोडियम नहीं होगा ब्लॉग नहीं डलेंगे आपसे मुलाकात नहीं होगी, आपसे मुलाकात नहीं होगी, मेरे दिन अच्छा नहीं गुजरेगा और मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाऊँगी। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक दिन भी आपसे मुलाकात करना तो ज़रूरी है ना। अगर आपके साथ मुलाकात ना हो एक दिन, मुझे लगता नहीं है यकीन करें कि मैं जब तक आपसे बात ना करूं, क्योंकि वो एक आदत हो गई ना कि 1 साल हो गया सुबह उठते ही कभी हम सुबह व्लॉग शूट कर रहे थे अस्सलाम वालेकुम गाइस, और कभी दोपहर में कभी शाम में हमारे घर में जो खुशी आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं, जो हमारे साथ परेशानी या गम बनता है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप सोशल मीडिया पे आते हो ना, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप आते हो, तो उनकी जो ऑडियंस होती है ना वो राइट रखती है इस चीज़ का कि आपके हर मामलात में वो बोल सकती है, क्योंकि आपने इनको खुद अथॉरिटी दी होती है, खुद अपनी बातें बताई हुई होती हैं। इनमें गुस्सा करने की तो कोई बात ही नहीं होती है। अगर वो आप पे तनकीद करते हैं आपको वो भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और तनकीद कोई गलत भी नहीं करता, कोई 100 में से एक ही होता होगा जो कर देते हैं। अगर वो आपकी खुशी में खुश हैं तो फिर तो वेल एंड गुड। कहते हैं ना कि एक अच्छी ऑडियंस का साथ मिलना भी किसी नेमत से कम नहीं है। वो सच बात है कि अगर ऑडियंस आपके साथ मुखलिस है, आपके सब्सक्राइबर आपके साथ खड़े हैं, तो अल्लाह के सिवा कोई माई का लाल नहीं है जो आपको यूट्यूब की दुनिया में हिला देना। तो मैं अल्लाह करे कि 1 साल हो गया और मुझे अपनी ऑडियंस से आदत हो गया बात करने की, और मैंने ये कोई फेक इधर उधर से उठा के ऑडियंस अपनी इकट्ठी नहीं की अपने चैनल पे। अल्लाह का शुक्र है कि जितनी भी इकट्ठी की है ऑथेंटिक इकट्ठी की है। मेहनत, हाँ हर चीज़ भाई मेहनत मांगती है, जाहिर है मेहनत हम करेंगे तो अल्लाह पाक उसका फल देगा। अब ये तो नहीं है कि डिग्रियाँ लेने के लिए हमें 16-16 साल मेहनत करनी पड़ती है। यूट्यूब का साल जिनका कंटेंट बहुत हाई लेवल का है, जो अमीर कबीर है, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, अच्छी अच्छी अपनी गाड़ियाँ वगैरह जो भी है घर वगैरह दिखाते हैं, तो वो तो माशाल्लाह साल तो बहुत दूर है, 2 महीने में ही अपना चैनल मोनेटाइज यहाँ से यहाँ ले जाते हैं। लेकिन जो हम जैसे मिडिल क्लास तबके के लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपने घर में दिखाना ही क्या है, खा रहे हैं जो पी रहे हैं जो घर के हालात हैं वो दिखाने हैं, उनको टाइम लगता है।
साल में 700 सब्सक्राइबर करवाए हैं, तो ये मेरे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे मेरे ऑथेंटिक सब्सक्राइबर हैं जो मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, सराहते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं। तहे दिल से अपने सब्सक्राइबर का शुक्रिया कि आप लोग मुझे सुनते हो। और मैं जब भी डीमोटिवेट हो रही होती हूँ, आपका कोई ऐसा कमेंट आ जाता है, यकीन करें मैं बुरखा पहन के फिर खड़ी होती हूँ। मैं कहा नहीं, चाहे मैं बीमार हूँ, हाँ ज़्यादा ही हो के जैसे मुझे अरकल निसा मैं 4 बजे से उठ नहीं सकती, तब कोई एक कदम वो ब्लॉग होगा जो बच्चियाँ बना लेती हैं, वरना मैं रेगुलर आपके सामने आपके पेशे खिदमत होती हूँ कि अपने व्यूवर से मैंने मुलाकात करनी है। सो गाइस, जिस तरह आपने मेरा इस प्लेटफॉर्म पे इतना साथ दिया है, 700 सब्सक्राइबर, 700 आदमियों को लेके चलना कोई छोटी बात नहीं है। हमसे पूछ के देखिए, क्योंकि एक जब सब्सक्राइबर बढ़ता है, यकीन करें दिल में इतनी खुशी आती है कि एक सब्सक्राइबर बढ़ गया और इतना खून बढ़ जाता है। मैं तो सुबह उठ के सबसे पहले वाइट स्टूडियो में चेक करती हूँ सब्सक्राइबर कितने बढ़े, और जैसे बड़े होते हैं मैं फ़ौरन अपनी बड़ी बेटी को बताती हूँ आज इतने सब्सक्राइबर मेरे बढ़ गए हैं। तो ये एक अलग ही मज़ा होता है। जो मेहनत कर रहे होते हैं ना बंदा, उनको पता होता है कि इसके पीछे कितनी स्ट्रगल है हमारी, कितनी हमारी वो जद्दोजहद है, कितने लोगों के हमने टॉन्ट बर्दाश्त किए होते हैं, कितने लोगों को हमने, यकीन माने आपके रिश्तेदार एक ऐसी मुसीबत है ना, ये एक ऐसी मुसीबत है। इन रिश्तेदारों को मैं तो कहती हूँ कि 100 में से कोई एक, मैं तो कहती हूँ एक भी नहीं है इस दौर में जो आपकी टांग ना खींचे, देख ना लेके कुछ आप कमाने लगे हो। यकीन मानिए इतनी आफत यूट्यूब पे अगर हम आ गए हैं, अब मेरा कंटेंट आप लोगों के सामने होता है, इसमें क्या वल्गर कंटेंट है। मैं घर के बुरखे में रह के इज्जत से अपने घर की 4 दीवारी में रह के काम कर रही हूँ, कोई ऐसी वो नहीं है। क्या मेरा फेस नज़र आता है आपको? सिर्फ सिवाय हाथों की। अब हाथों पे क्या, एक मुझे कमेंट्स भी आया था कि ग्लव्स पहन के आप काम करें। ग्लव्स पहन के बहन में काम क्या दिखाऊंगी? मेरा तो कोई कंटेंट इतना हाई फाई नहीं है। तो गाइज, मेरा तो इतना हाई फाई कंटेंट नहीं होता जो मैं इतनी अमीर गाड़ियाँ या घर दिखाऊं। भाई यही मैंने दिखाना है, जो दाल रोटी पानी हम अपने घर में कर रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे घर में, क्या नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच। 700 सब्सक्राइबर करवाना भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है यूट्यूब पे ख़ास तौर पे कि गाइस मैं पहले चावल डालूँ। तो गाइस, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है यूट्यूब पे 700 सब्सक्राइबर को लेके चलना। तो जिस तरह आपने मेरे 700 सब्सक्राइबर करवाए हैं, इसी तरह इंशाल्लाह हमारे 1000 सब्सक्राइबर भी होंगे, और इसी तरह इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी तो आपकी आप ही इसी तरह ब्लॉग रोज़ आपके लिए लेके आती रहेगी। हाँ, अगर 100 मजबूरी हो जाए, अल्लाह ना करे कोई मुसीबत आए, तब मेरा ब्लॉग नहीं आता, या हमारा इंटरनेट का मसला हो, क्योंकि हमने वो वाईफाई लगवाया हुआ है, उसका बिल महीने का हम इजीली पे कर सकते हैं। अगर आप कहें कि हमारे पास 2 फ़ोन हैं, अलग अलग पैकेज, तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो गाइस, मेरा साथ दें, सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। यकीन करें, बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत से हम ये 700 सब्सक्राइबर पर पहुँचे। इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहें, इसी तरह सपोर्ट करते रहें। सो गाइस, ये बन गया हमारी मसर और ये डन। बेटा पास करके दिखाओ। ये हमारे मसर डन हो गया। इसमें हम लगाएंगे सिर्फ गरम मसाला पिसा हुआ अपना, और इसका हम कर देंगे चूल्हा बंद, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने शोरबा ज़्यादा ही रखना है, चावलों पे डाल के खाना है। और ये हमारे इधर चावल है जिनको हम लगाएंगे अभी दम पे। ये देखिए। तो गाइज, मैंने अभी पढ़नी है नमाज, और इसके बाद हम खाएंगे अपना खाना वगैरह। चावल में दम पे लगा के भाई अब मैं ब्लॉग एंड करूँगी, क्योंकि नमाज बहुत ज़रूरी है, इंतहा की ज़रूरी है। सारे कामों को गोली मारो, पीछे छोड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ बेटा शोर ना करो, आपको कोई टाइम मिले या ना मिले, यकीन करें नमाज के लिए आप लाजमी टाइम निकाला करें, और अपने बच्चों को भी हदायत दें कि नमाज़ पढ़ें। माशाल्लाह से मेरी पूरी फैमिली नमाजी है, 5 वक्त ये हर बच्चा नमाज़ पढ़ता है। इनके पापा भी माशाल्लाह से सारी 5 की 5 नमाज़ पढ़ते हैं। और भाई आखिरत में हमने लेके क्या जाना है, नमाज यही हमारे साथ जाएगी, और हमारा दूसरा जाएगा हमारे साथ हमारा अखलाक अच्छा रखो। सो गाइस, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। गाइस, मिलते हैं कल के व्लॉग में नए जज्बे, नए उमंग, नए लगन, नए दिन के आगाज़ के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिए, अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।